सऊदी अरब पर हाल ही में हमला हुआ है। तवानाई की आलमी मंडी का सबसे कीमती असासा तस्लीम शुदा आरामको पर ईरानी शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया गया और चंद ही घंटों के अंदर सऊदी तैयारे ईरानी तेल की नालियों पर बमबारी कर रहे थे। खलीजी इलाके ने बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है और जो कुछ इस वक्त मंजर आम पर आ रहा है, इसकी किसी आम तज्जियाकार ने हफ्तों पहले पेशगोई नहीं की थी। वाक़ये का पस मंजर कुछ यूं है कि ईरान ने आरामको की एक रिफाइनरी पर बराह रास्त हमला किया, जो रोज़ाना तकरीबन 5 लाख बैरल खाम तेल पैदा करती है। इस हमले के बाइस धमाके के मकाम पर आग भड़क उठी है, जिसे अभी तक काबू नहीं किया जा सका। यह हमला किसी हौसी बागी ग्रुप के जरिए नहीं हुआ, बल्कि बराह रास्त ईरान की जानिब से किया गया। इससे कबल सऊदी वली अहद ने वाज़े किया था कि ईरान की जानिब से किसी भी नए हमले पर भरपूर फौजी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यही इंतबा आज अमली तौर पर आजमाया गया है। फ़िलहाल सऊदी जंगी तैयारे अहवाज़ के इलाके में ईरान के तेल के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं, जिसमें एक पाइपलाइन भी शामिल है जो ईरान की खाम तेल की बरामदात का तकरीबन 20% फराहम करती है। लेकिन ये बात महज सऊदी हुदूद तक महदूद नहीं रही। ईरान ने सिर्फ आरामको को निशाना नहीं बनाया। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक कुवैत में भी तेल की रिफाइनरियों पर हमले किए गए हैं। बहरीन के साहिल के नज़दीक एक आयल टैंकर जल रहा है और ओमान की साहिली हुदूद के करीब एक और टैंकर को निशाना बनाया गया है। कतर में पानी साफ करने के एक प्लांट पर भी हमला किया गया। मज़ीद बरा ईरान ने हर गुजरने वाले जहाज़ के नेविगेशन सिग्नल्स जाम कर दिए हैं, जिसके नतीजे में तंग हुर्मुज़ पर बहरी आमद और रफ्त तकरीबन रुक गई है। इसके नतीजे में रोज़ाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल की तरसील रोक दी गई है और कतर की गैस की बरामदात भी मुंजमद हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने अपने आयल ज़खायर का फौरी जायज़ा लेने का मुतालबा करते हुए इमरजेंसी बयान जारी किया है। ये रिवायती फ़ौजी जंग नहीं रही, बल्कि एक तवानाई की जंग बन चुकी है और ईरान पूरी दुनिया को भारी कीमत चुकवा रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि ईरान पूरे खलीजी इलाके को इसमें क्यों घसीटना चाहेगा। वो कतर पर हमला क्यों कर रहा है, जबकि कतर के वज़ीर ख़ारजा खुद वाशिंगटन से इल्तिजा कर रहे थे कि तेहरान पर हमला न किया जाए। वो ओमान पर क्यों हमला कर रहा है, जो ईरान की जानिब से खुफिया मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा था। वजह यह है कि ईरान जंग जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि खामोशी से हारने की जंग लड़ रहा है। जब अमेरिका ने अली ख़ामेनेई, ईरान के आला रहनुमा, को हलाक किया, तो ये वाज़े हो गया कि ख़ामेनेई सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं, बल्कि आला तरीन मजहबी पेशवा और हुकूमत के तमाम शुबों के सरबराह भी थे। ईरान अपने अलामती मरकज़ से महरूम हो गया। बुज़ुर्ग उलमा ने फौरी तौर पर एक फतवा जारी किया, जिसमें इंतकाम लेने को मजहबी फ़र्ज़ करार दिया गया। चुनांचे जब ईरान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अब मुसल्लह अफ़वाज खुद मुख्तार फ़ैसले कर रही हैं, तो सारी तस्वीर वाज़े हो गई। अब इन तमाम कार्रवाइयों का कंट्रोल सिपान पासदारान इनकलाब के हाथ में है। सिफारतकारी ख़त्म हो चुकी है और ईरान ने इसे अपने लिए करबला का लम्हा करार दे लिया है, यानी जंग आखिरी आदमी तक लड़ने का अहद कर लिया है। अब वो बात जो वाशिंगटन में कोई बयान करना पसंद नहीं कर रहा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जंग मज़ीद 4 हफ्ते चलेगी, मगर पेंटागन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा फौजी तैनाती सिर्फ 10 रोज़ा मुहिम के लिए है। लिहाजा सियासी वादों और फौजी हकीकतों में 3 हफ्तों का फासिला है और तीसरे दिन ही अमरीकी अफवाज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। इब्तिदाई रिपोर्टों के मुताबिक कुवैती दिफाई निज़ाम ने अपने ही F-15 तैयारों को ईरानी समझे और उन्हें निशाना बनाया। अमरीकी पायलट्स की कुवैती पुलिस के सामने हथियार डालने की तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक हो गई है और मज़ीद जानों के ज़िया का इम्कान है।
USS इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़े को 4 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया और खलीज में 6 अहम अमरीकी फौजी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। ये तमाम इत्तलात न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक है, ईरान के प्रोपेगेंडे से ली गई नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक आला फौजी अफसरान ईरानी मिसाइल हमलों को नाकारा करने में अमरीकी नाकामी पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ईरान एक साथ बहुत से मुल्कों में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बना रहा है और अमरीकी अफवाज उन्हें सब का जवाब देने के काबिल नहीं है। ये कार्रवाई इब्तिदाई तौर पर एक जाओ, हमला करो, वापस आ जाओ की हिकमत अमली के तहत शुरू हुई थी, जिसका अल्फाज में जिक्र ट्रंप ने अपने जर्नेलों से किया था। लेकिन ईरान ने इस मुहिम को बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल दे दी है। सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखें। ये अब महज मशरिक वस्ता का तनाज़ो नहीं रहा। बरतानिया ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया है, क्योंकि ईरान ने कब्रस में बरतानवी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। रॉयल एयरफोर्स के टाफोन लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए गए हैं। फ्रांस चार्ल्स डी गाल तैयारा बरदार बेड़ा मशरकी बहरा रोम की तरफ भेज रहा है और फ्रांस के वजीर खारजा का कहना है कि पेरिस खलीजी इत्तेहादियों के दिफा के लिए जंग में शामिल होने को तैयार है। इस तरह अब 3 जौहरी कुव्वतों से लैस नेटो ममालिक महाज पर खड़े हो चुके हैं। इधर ऑर्डन ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी हैं और इराक ने 48 घंटे के लिए अपने आसमान बंद कर दिए हैं। 7 खलीजी हवाई अड्डों पर 2000 से ज़ायद तिजारती परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं और फ़लाई दुबई ने मंगल तक अपनी तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर रखी हैं। यूरोपीय यूनियन इस वक्त तवानाई की मुतबादिल फराहमी के रास्ते तलाश करने में मसरूफ़ है, क्योंकि अब न सिर्फ रूसी पाइपलाइनें बल्कि खलीजी शिपिंग रास्ते भी मुतासिर हो चुके हैं। इसी दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल को छूकर बढ़ गई है। सोने का भाव $5400 फी औंस तक जा पहुंचा है। मिस्र में अमरीकी डॉलर का तबादला रेट 49.5 बराबरी रसीद हो गया है, जो इस बात का इशारा है कि उभरती हुई मईशतों से सरमाया तेजी से बाहर आ रहा है। हम अभी तीसरे दिन में हैं और ज़्यादातर तज्जिया निगार इस पहलू से चश्म पोशी कर रहे हैं। ईरान जानता है कि वो ये जंग फौजी तौर पर नहीं जीत सकता। इसके सामने तो अमरीका, इसराइल, बरतानिया, मुमकिना तौर पर फ्रांस और बाद में खलीजी रियासतों की मुश्तरका फौजी कुव्वत है। ये एक ऐसी मसावात है जो जीती ही नहीं जा सकती। लेकिन ईरान दरअसल जंग जीतने के बजाय ट्रंप को सदारती मनसब से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। गौर कीजिए, हर मारा गया अमरीकी फौजी अपने अहले खाना के लिए अलमिये का बाइस बनता है। गिराए गए हर लड़ाका तैयारे की खबर कांग्रेस में इंक्वायरी की सूरत इख्तियार कर लेती है। हर जलता हुआ ऑयल टैंकर अमरीकी अवाम को ईंधन की कीमतों में इजाफे के तौर पर महसूस होता है। ट्रंप ने अपनी सियासी साख गैर मुल्की जंगों से पाक रहकर बनाई थी। उसने बाइडन और ओबामा को अफगानिस्तान में जंग के पस पर्दा फैसलों पर तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन अब इसके दौर में अमरीकी पायलट्स कुवैत के फ़ज़ाओं में अपने तैयारों से छलांग लगाते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि अमरीकी जहाज़ बरदार बेड़े पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मनाज़िर नशर हो रहे हैं वो खुद ही उनकी मुहिम का काम कर रहे हैं। CNN पर उन तमाम अमरीकी हलाकतों की खबरें बार बार नशर होंगी। जब वस्त मुद्दती इंतखाबात होंगे तो ये तमाम मनाज़िर ट्रंप के हक़ में नहीं होंगे और उन्हें कांग्रेस में अक्सरियत खो देनी पड़ सकती है। कांग्रेस के बग़ैर सदर तकरीबन बेइख्तियार होता है। ईरान इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है और यही उसकी असल हिकमत अमली है। फ़ौजी फ़तह नहीं बल्कि अपने दुश्मन को सियासी तौर पर थका देना। एक और पहलू जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, ट्रंप ने खुलकर कहा है कि वो नहीं चाहता कि खलीजी रियासतें बाकायदा जंग में शामिल हों। क्यों? क्योंकि हर नया मुल्क खुद जंग के दायरे को बढ़ाएगा और बढ़ता हुआ महाज जंग को तवील, जानों के नुकसान और सियासी कीमत के बोझ को मज़ीद बढ़ा देगा।
ट्रंप इस तनाज़ो को महदूद रखना चाहता है, लेकिन ईरान इसको नामुमकिन बना रहा है। लेकिन खलीजी ममालिक का असल मसला ये है। सऊदी आरामको हमले के ठीक बाद कतर के हमद बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ। ये खबरें अल जज़ीरा पर नहीं मिलेंगी, बल्कि CNN के ज़राए से सामने आ रही हैं। इसी तरह बहरीन में एक टावर आग की लपेट में है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ही झटके में 540 से ज़ायद ड्रोन्स और 165 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए हैं। कुवैत की फ़िज़ाई हुदूद की हिफाजत भी मुतासिर हो चुकी है। ये सारे ममालिक पहले ही जंग की लपेट में आ चुके हैं, अब सिर्फ बाज़ाब्ता ऐलान बाकी है, और वो इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं कि अमेरिका इस सूरत हाल में उनके साथ मौजूद रहेगा। वो 2019 के इस वाक़ये को याद कर रहे हैं जब आरामको पर हमला हुआ था और ट्रंप का जवाब था, अब हमें कितने अदा करेंगे। वो अफ़गानिस्तान का वाक़या भी याद रखे हुए हैं और कर्दों के साथ किए गए साबिक वादों को भी नहीं भूले। अब आगे क्या होगा? सच तो ये है कि कोई नहीं जानता। मैं वाकई यही कह रहा हूँ। हर तज्ज़िया निगार, हर तहकीकी इदारा और हर इंटेलिजेंस एजेंसी इस वक्त पुराने मॉडल्स पर काम कर रही है। आज सुबह अटलांटिक मैगज़ीन में शाये एक मज़मून में कहा गया है कि ख़ामेनेई की मौत ऐसे तर्ज़न क़ियादत का नतीजा थी जिसमें अमरीकी इरादों का सही अंदाज़ा नहीं लगाया गया। 86 साला बुज़ुर्ग ने 2 बार मुज़ाकरात का गलत अंदाज़ा लगाया और ऐसी मुलाकातें की जिनकी निगरानी अमरीका असली वक्त में कर रहा था। लेकिन अहम नुक्ता यह है कि ख़ामेनेई के बाद जो भी आएगा वो कहीं ज़्यादा कट्टर, ज़्यादा इंतहा पसंद और ज़्यादा नाकाबिले पेशगोई होगा। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि नए सुप्रीम लीडर की तकर्रुरी के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उन्हें हलाक कर दिया गया। ईरान के अंदर कर्दी अलहदगी पसंद तहरीकें हरकत में हैं। सिपान पासदारान इनकलाब के अंदर ऑपरेशनल कमांड और सियासी ताकत के ग्रुपों में तकसीम नज़र आने लगी है। दरीं असना ईरानी रियासती टेलीविज़न ने ऐलान किया है, एक अजीम हैरत बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगी और हमें अभी तक मालूम नहीं है कि इसका क्या मतलब है। मुमकिन है इसका निशाना खलीजी गैस के बुनियादी ढांचे पर हमले हों। हो सकता है इसराइल के दीमोना एटमी मरकज़ पर हमला हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसका अभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। क्योंकि जब कोई रियासत समझती है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं, जब वो फतेह के लिए नहीं बल्कि अपना नाम अमर करने के लिए लड़ती है, तो हर सुर्ख लकीर मिट जाती है, हर तरह का हिसाब किताब भी माया हो जाता है और हर पेशगोई बेकार हो जाती है। अभी सिर्फ 72 घंटे गुजरे हैं, लेकिन हालात का रुख जो तब्दील हो रहा है वो आने वाली नस्लों तक मशरिक़ वस्ता, आलमी तवानाई की मंडियों और अमरीकी सियासत की तश्कील बदल कर रख देगा। कवरेज इसी तरह जारी रहेगी। मुख्तलिफ अमरीकी, यूरोपी और अरब ज़राए से मालूमात इकट्ठी की जाती रहेंगी, क्योंकि किसी एक ज़रिए के पास पूरी तस्वीर नहीं। जैसे ही कोई नई अहम पेशरफ्त सामने आएगी, इसका मुफस्सल तज्ज़िया किया जाएगा। ख्याल रखें।